हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो फिर से मैं आ गया हूँ एक न्यू वीडियो के साथ में। इस बार हमारे साथ रहने वाली है टाटा की पंच एडवेंचर रिदम सीएनजी। तो अगर आप 2025 में टाटा की पंच एडवेंचर रिदम सीएनजी लेने का सोच रहे हैं तो उसमें क्या ऑन रोड प्राइस रहने वाली है, क्या उसमें डाउन पेमेंट रहेगी, अगर आप ईएमआई पे सोच रहे हैं क्या डाउन पेमेंट रहेगी, ईएमआई की क्या है कैलकुलेशन रहेगी, कितने महीनों का ईएमआई रहने वाला है, डाउन पेमेंट क्या रहने वाली है, एक्स शोरूम प्राइस क्या रहने वाली है, अगर आप ऑन कैश लेना चाहते हैं तो ऑन कैश में ऑन रोड प्राइस का क्या रहने वाला है, हर चीज़ के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। तो चलो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले ओवरऑल मैं आपको गाड़ी दिखा देता हूँ कि सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल इस तरीके की रहने वाली है टाटा एडवेंचर रिदम सीएनजी की। अगर मैं साइड बाय साइड बात करूँ तो कुछ इस तरीके के 15 इंच के टायर्स रहने वाले हैं, इसमें काफ़ी बढ़िया नंबर है। अगर मैं बात करूँ इसके साइड वार के तो डुअल टोन में साइड वार मिल जाते हैं हमको। और भाई ये कुछ इस तरीके की पूरी इसकी साइड बाय साइड प्रोफाइल रहने वाली है। अगर मैं बात करूँ इसके बैक प्रोफाइल की तो इस तरीके से सेंटर में टाटा का लोगो मिल जाता है, पंच की बैजिंग मिल जाती है, आईसीएनजी की बैजिंग मिल जाती है, नीचे नंबर प्लेट की प्लेसमेंट दी हुई है, पूरा ब्लैक बम्पर है, नीचे इन्होंने दिया हुआ बैक लाइट का ऑप्शन। ऊपर अगर मैं बात करूँ तो हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिलता है। अगर वो ऊपर बात करूँ उसकी रूफ की तो भाई यहाँ पे मिलता है एक नॉर्मल सी क्वालिटी का हमको एंटीना। अगर मैं भाई पूरी ओवरऑल अगर मैं आपको इसका डैशबोर्ड दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके का इसका पूरा डैशबोर्ड रहने वाला है। यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्टीयरिंग व्हील है, इसमें थोड़े से कंट्रोल वगैरह है, टाटा का लोगो मिल जाता है और पूरा फुली डिजिटल आपको टैकोमीटर वगैरह मिल जाता है। डैशबोर्ड की क्वालिटी तो आपको पता ही है, अगर टाटा का नाम आ जाए तो क्वालिटी में तो कोई कंप्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता। साथ ही अगर मैं बात करूँ टच डिस्प्ले वगैरह मिल जाता है। बाकी ड्यूल टोन में पूरा डैशबोर्ड इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। और भाई ड्यूल टोन में डैशबोर्ड ही नहीं, ड्यूल टोन में डोर जो हमारा डोर है वो भी ड्यूल टोन में ही बनाया गया है। लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि ये 90 डिग्री तक खुल जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये अभी मैंने आपको पूरी गाड़ी दिखाई, अभी मैं बताने वाला हूँ उसकी प्राइस की कैलकुलेशन क्या रहने वाली है। तो ये मैंने पूरी कैलकुलेशन निकाली है टाटा पंच एडवेंचर रिदम सीएनजी 2025 में। अगर आप कैश पेमेंट में लेना चाह रहे हैं तो कैश पेमेंट में सबसे पहले तो आपको एक्स शोरूम प्राइस देना पड़ेगा 8,46,990 का। इंश्योरेंस जो देना पड़ेगा आपको 48,365 रुपये का देना पड़ेगा। आरटीओ जो आपको देना पड़ेगा 69,859 रुपये का आरटीओ देना पड़ेगा। फास्टैग का चार्ज रहेगा 500 रुपये। एक्स्ट्रा जो एसेसरीज रहेंगी 18,000 रुपये की रहेंगी। इसके आगे मैंने 9 इसलिए लिख रखा है क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है, आप इसको ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें लेते हैं तो 9,83,714 रुपये की पड़ने वाली है। अगर आप फास्टैग या 18,000 रुपये की जो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज है अगर उनको आप निकालना चाहते हैं, इस तरीके से आपको पड़ने वाली 9,65,214 रुपये की, ठीक है। ये रहा हमारा कैश में कि अगर आप कैश में लेना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी और गाड़ी आपकी हो जाएगी, ठीक है। अगर आप जो लोग मतलब सारी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, कैश में वो नहीं ले सकते, अगर ईएमआई पर लेने का सोच रहे हैं कि सीएनजी वाहन टाटा का एडवेंचर रिदम सीएनजी, उसके लिए मैंने यहाँ पे डाउन पेमेंट की पूरी कैलकुलेशन बना के रखी हुई है। पूरा ए टू जेड आपको समझने वाला हूँ कि क्या सब चीज़ें रहने वाली हैं। तो भाई ये मैंने पूरा नोट डाउन किया हुआ है यहाँ पे ईएमआई डाउन पेमेंट लिख करके। तो जब भी हम कोई भी किसी भी चीज़ का लोन कराते हैं वाहन में, तो सबसे पहले जो उसकी एक्स शोरूम प्राइस रहती है उसका हम 80% तक का लोन करा सकते हैं। तो एक्स शोरूम प्राइस है इसका 8,46,990 रुपये। इसका 80% अगर हम निकालेंगे तो 7,11,471 रुपये निकल के आएगा, जिसमें 7,11,471 रुपये में 6.5% का इंटरेस्ट लगने वाला है। तो इसको हम 7,11,471 को अगर मैं 6.5% से जोड़ेंगे तो 46,245 रुपये का एक साल का निकल के आएगा ब्याज हमारा। 1 ईयर मैंने लिखा हुआ है, तो इसको हम 5 साल करेंगे तो 2,31,228 रुपये का हमारा इंटरेस्ट जाने वाला है इस पर, ठीक है। तो ये रही बात कि 6.5% का इंटरेस्ट रेट लगने वाला है। एक्स शोरूम का 85% तक का हम लोन करा सकते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ से हमने निकाली कैलकुलेशन 85% 7,11,471 रुपये तो लोन में चले गए। बकाया जो निकल के आया 1,35,519 रुपये, ये चला जाएगा आपका डाउन पेमेंट। 1,35,519 रुपये रहेगा आपका डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट कैसे इंक्रीज होगा थोड़ा सा वो मैं बताता हूँ, अभी पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने बनाई हुई है। तो सबसे पहले 23/12/28 यानी कि 2,31,228 रुपये में जो ब्याज है हमारा उसमें हम जोड़ेंगे एक्स शोरूम प्राइस, वो जो हमने 85% निकाला था लोन अमाउंट, तो ब्याज प्लस लोन अमाउंट निकल गया 9,42,699 रुपये, ठीक है। 9,42,699 रुपये आपको भरने पड़ेंगे जब आप लोन कराओगे। लोन मतलब धीरे धीरे 5 सालों तक 9,42,699 रुपये आपको भरने पड़ेंगे, ठीक है। उसकी अगर मैं बात करूँ जो एक्स शोरूम प्राइस जो प्राइस निकल के आई थी जिनकी डाउन पेमेंट 1,35,519 रुपये, उसमें भाई जो रहता है ना ये वाला इंश्योरेंस और आरटीओ,
ये हमें जो है डाउन पेमेंट में ही इंक्लूड करना पड़ता है। तो 1,35,519 रुपये प्लस 48,365 रुपये प्लस 69,859 रुपये, अगर को हम इन तीनों को काउंट करेंगे तो बन के आएगा 2,53,743 रुपये। तो भाई जो भी लोगों को कन्फ्यूजन रहती है, बहुत लोग मतलब वीडियो डाल रहे होंगे यूट्यूब पे, मिलेगी आपको कि 1 लाख डाउन पेमेंट डाल दो, 1.5 लाख डाउन पेमेंट डाल दो, ये डाल दो वो डाल दो। मैंने कैलकुलेशन बनाई है पूरी, और मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी ऐसे बोल दूंगा तो हो जाएगा, नहीं। जो मैं बता रहा हूँ एक्स शोरूम प्राइस है। आप ये टाटा का वाहन हो, मारुति का वाहन हो, या होंडाई का वाहन हो, या होंडा का वाहन हो, मुझे नहीं मतलब है। मुझे केवल इतना मतलब है कि जो हमारा एक्स शोरूम प्राइस रहता है वाहन का, उसका 85% तक का हम लोन करा सकते हैं। जिसका हमने 85% लोन कराया, 7,11,471 रुपये का लोन कर दिया, जिसमें हमने जो 5 सालों में ब्याज देना है वो देना है 2,31,228 रुपये का, ठीक है ना। तो 7,11,471 प्लस 2,31,228 को अगर हमने काउंट करा तो बेटा बन के आया 9,42,699, 9,42,699 रुपये हमको किस्तों के थ्रू देने पड़ेंगे 5 साल में, ठीक है। अब डाउन पेमेंट जो रहेगा, यानी कि 85% जो है 84,69,90 यानी कि 8,06,990 का 85% निकाला, तो ये 7,11,471 बच के आया 1,35,519। 1,35,519 में जो RT और इंश्योरेंस रहता है वो देना ही पड़ता है, क्योंकि आपकी गाड़ी का RTO इंश्योरेंस अभी हो रहा है तुरंत ही, ठीक है। तो वो पैसा RTO वालों को जाता है और इंश्योरेंस वालों को जाता है, कंपनी में कुछ नहीं रहता, तो उसका लोन नहीं होता है। इस हिसाब से भाई 1,35,519 में हमने मिलाए 48,365 रुपये, जो कि रहने वाले इंश्योरेंस के, RTO के रहने वाले 69,859 रुपये। जिस तरीके से भाई 2,53,743 रुपये डाउन पेमेंट, यानी कि 2,0743 रुपये, सॉरी 2,53,743 रुपये डाउन पेमेंट करो, अपनी टाटा का एडवेंचर जो रहता है रिदम CNG, उसको आप घर ले आ सकते हैं, ठीक है। तो ये रही पूरी डाउन पेमेंट की पूरी कैलकुलेशन पंच एडवेंचर रिदम CNG की। अगर आप 2025 में टाटा का वाहन यानी कि ये लेना चाहते हैं तो आपको कैश में क्या पेमेंट देनी होगी, एक्स शोरूम प्राइस क्या है, इंश्योरेंस प्राइस क्या है, RTO कितना देना पड़ेगा, वो चीज़ें मैंने बताई। अगर आप EMI पे लेना चाहते हैं तो EMI की पूरी कैलकुलेशन मैंने करके दिखाई। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस बीच कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई भी आपको जरूर दूंगा। तो चलो आज के लिए मैं जाता हूँ, कल नेक्स्ट व्लॉग के साथ आता हूँ। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।